पुणे का ऐतिहासिक शनिवार वाड़ा, जो मराठा साम्राज्य की शौर्य गाथा का प्रतीक माना जाता है, अब धार्मिक विवाद का केंद्र बन गया है। दिवाली के ठीक बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कुछ मुस्लिम महिलाएं शनिवार वाड़ा परिसर में नमाज अदा करती दिखाई दी। इस वीडियो के सामने आते ही राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया। भाजपा सांसद मेधा कुलकर्णी ने इस घटना पर तीखी प्रतिक्रिया दी और रविवार को पार्टी कार्यकर्ताओं व कुछ हिंदू संगठनों के साथ शनिवार वाड़ा पहुंची। उन्होंने वहां शुद्धिकरण अनुष्ठान किया जिसमें जगह को गौमूत्र से धोया गया और शिव वंदना की गई। मेधा कुलकर्णी ने कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐतिहासिक शनिवार वाड़ा जैसी जगह पर नमाज अदा की गई। यह मराठा गौरव का प्रतीक है, न कि किसी धर्म विशेष की प्रार्थना स्थल। उन्होंने आगे कहा, हमने वहां शुद्धिकरण किया और शिव वंदना की। हमने भगवा झंडा फहराने की कोशिश की, लेकिन प्रशासन ने हमें रोक दिया। भाजपा सांसद ने आरोप लगाया कि कुछ लोग जहां तहां नमाज पढ़कर बाद में उस स्थान को वक्फ संपत्ति घोषित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब हिंदू समाज जागरूक है, ऐसी कोशिशें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतीश राणे ने भी मेधा कुलकर्णी का समर्थन किया। उन्होंने कहा, शनिवार वाड़ा हमारी वीरता का प्रतीक है। अगर कोई हिंदू हाजी अली दरगाह में हनुमान चालीसा पढ़े तो मुस्लिम समाज को आपत्ति होती है। ठीक वैसे ही नमाज सिर्फ मस्जिद में ही होनी चाहिए। शनिवार वाड़ा में हमारा इतिहास और हमारे शौर्य का प्रतीक है वो शनिवार वाड़ा। हिंदू समाज के बहुत दिल के करीब है वो शनिवार वाड़ा। अगर इतना ही अगर तुमको उधर नमाज पढ़ना है तो फिर कल हमारी हिंदुत्व संगठना जाके हाजी अली के बाहर खड़े रहे और वहां हनुमान चालीसा का पठन चालू करेगा तो चलेगा क्या? तब तुम लोग की भावना दुखेंगी नहीं। तुमको वहां ही नमाज पढ़ना है, फिर मस्जिद में क्या करते हैं? मस्जिद में क्या क्या रखा रहता है? फिर जिसको जहां प्रार्थना करने के लिए जगह दी है उसने वहां करना चाहिए। फिर अगर हमारे हिंदुत्व कार्यकर्ताओं ने जाके वहां अगर आवाज उठाया ना तो सही किया है ना, वरना कल फिर हाजी अली के बाद अगर जोरदार हनुमान चालीसा बोली जाएगी, हमारी महाआरती की जाएगी तो फिर कोई आवाज नहीं निकलनी चाहिए, हरी मिर्ची नहीं लगनी उनकी। फिर वहीं विपक्षी दलों ने भाजपा पर राजनीतिक लाभ के लिए धार्मिक मुद्दा उछालने का आरोप लगाया है। एनसीपी नेता रूपाली पाटिल तोमबरे ने मेधा कुलकर्णी पर मजहबी तनाव भड़काने का आरोप लगाते हुए पुलिस में मामला दर्ज करने की मांग की है। एआईएमआईएम प्रवक्ता वारिस पठान ने कहा, 3-4 मुस्लिम महिलाओं ने जुमा की नमाज पढ़ ली तो क्या बिगड़ गया? क्या हम कभी आपत्ति करते हैं जब ट्रेन या एयरपोर्ट पर गरबा होता है? उन्होंने कहा कि शनिवार वाड़ा एएसआई संरक्षित स्थल है जहां सभी को जाने का अधिकार है। नफरत से नहीं, मन से शुद्धता लानी चाहिए। एनसीपी संयुक्त प्रगतिशील गुट के नेता प्रशांत जगताप ने कहा, भारत का संविधान हर नागरिक को समान अधिकार देता है। शनिवार वाड़ा एक पर्यटक स्थल है, वहां महिलाओं ने नमाज पढ़ी तो इसमें गलत क्या है? भाजपा इस मुद्दे को उछालकर जनता का ध्यान मुख्य समस्याओं से भटका रही है। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान के द्वारा इस देश में रहते, इस देश का जो कामकाज है वो संविधान के द्वारा होता है। संविधान ने हर जाति हर धर्म को अपना मजहब, उसी के साथ अपनी रोज की जो नहीं क्या डे टू डे नहीं क्या लाइफ नहीं क्या हम लोग जो लाइफ स्टाइल है वो गुजारने के लिए परमिशन दी है। शनिवार वाड़ा कोई कानूनी जगह नहीं है, हेरिटेज प्लेस है और टूरिज्म प्लेस है। वहाँ पे कोई मुस्लिम नहीं क्या जो नहीं क्या औरतें आई थी, जो वुमेन्स आए थे, उनको शायद वो रोज के 5 टाइम की नमाजी रहेंगे, उनको उस टाइम शनिवार वाड़ा में नमाज पढ़ना मुनासिब उन्होंने समझा। अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो वहाँ पे जो नहीं क्या सुपरवाइजर थे, वॉचमैन थे, उन्होंने उनको ये इत्तला देनी चाहिए थी, उनको वो नहीं क्या इंटीमेशन देना चाहिए था, उनको वहाँ पे बोलना चाहिए था कि आपने अभी जो किया है लेकिन यहाँ पर ये जगह नहीं। लेकिन वो उसके बजाय भाजपा की सांसद, राज्यसभा की सांसद मेधा कुलकर्णी रास्ते पर आई, उन्हें हिंदू मुसलमान यानी क्या फसाद करने की कोशिश की। कहीं ना कहीं ये भाजपा की राजनीति है कि पुणे में, महाराष्ट्र में जिस तरीके से नहीं क्या भ्रष्टाचार, गुनहगारी, गैंगस्टर की नहीं क्या चर्चा हो रही है, वो चर्चा बाजू में रखने के लिए शायद मुरलीधर मोहोल जी की जैन ट्रस्ट की जो जमीन उन्होंने नहीं क्या उसमें जो गफला किया है उससे ध्यान नहीं क्या हटवाने के लिए
इस तरीके की साजिश मेधा कुलकर्णी ने की है। और मुझे ऐसा लगता है कि पुणे महाराष्ट्र देश के लोग अभी होशियार हो चुके हैं। उनको पता है कि देश में महाराष्ट्र में या कोई भी स्टेट में कोई गलत नहीं क्या भ्रष्टाचार के नहीं क्या कोई प्रकरण, उसी के साथ कोई नहीं क्या गलत बातें सामने आती है, उससे ध्यान हटवाने के लिए हमेशा कोई ना कोई बीजेपी का लीडर इस तरीके से हिंदू मुसलमान की नहीं क्या फसाद लगाने की कोशिश करता है। और मुझे लगता है कि मेधा कुलकर्णी जी काम के लिए ज़्यादा फेमस नहीं, इस तरीके के दंगा फसाद करवाने के लिए ज़्यादा फेमस है। 100%। देखिए, पुणे में आज मुस्लिम पॉपुलेशन नियर बाय 10 से 12 लाख है। उसके बावजूद यहाँ पर हमेशा हर एक 15 दिन के बाद ऐसे फसाद करने की कोशिश होती है। कहीं ना कहीं बीजेपी और आरएसएस की ये राजनीति का ये पार्ट है, ऐसे मुझे लगता है। लेकिन मुझे इस बात में यकीन है कि पुणे के जो कॉमन पीपल है, वो हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन, वो सारे लोग इस टाइम बीजेपी की इस गंदी राजनीति को ज़रूर उनकी जगह बताएंगे। उनकी जगह उनके घर में ही रहेगी, और इस तरीके की राजनीति पुणे और महाराष्ट्र के लोग बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। पुणे पुलिस ने बताया कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एएसआई की शिकायत पर नमाज पढ़ने वाली महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। किले की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और आगे की कार्रवाई एएसआई के निर्देशों के अनुसार की जाएगी। आपको बता दें कि मराठा गौरव का प्रतीक शनिवार वाड़ा अब धार्मिक विवाद का नया मैदान बन गया है। एक और भाजपा इसे सांस्कृतिक और परंपरा का मुद्दा बता रही है, वहीं विपक्ष इसे राजनीति से प्रेरित कदम कह रहा है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।